हम में से सबको ये जान के जीना चाहिए कि मुश्किलात के अलावा ज़िंदगी नहीं है, और जब तक मुश्किलात नहीं आएंगे तब तक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आएंगे। किस तरह हम अपने एटीट्यूड को रख सकते हैं? एक तो हम अरकरी में हैं, वहाँ से उठ के हम आते हैं वेस्टर्न एरिया में जहाँ पे लोग डिफरेंट हैं, वहाँ पे आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आप जो मेंटल स्ट्रेंथ को आप डिस्टर्ब तब करते हैं जब आप अंदर से ही सोचते हैं कि यार ये काम तो मुझसे नहीं होना है, तो आपकी जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी टाइम ही डिस्टर्ब हो जाती है कि भाई नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसी के साथ साथ क्या आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा सकते हैं? उनके पास सिर्फ दो चीज़ें, एक तो उनका फ्रीलांस का जो नेटवर्क है वो है, दूसरा उनके पास है स्किल। इन दो चीज़ों के ज़रिए वो अपने घर में बैठ के दे आर लिटरली अर्निंग इन मिलियंस। आपको नहीं लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए जो हमारी कंट्री में जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, स्कूल से, उनमें ये AI या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कम्युनिटी ऑफ OSF वन स्टेप फॉरवर्ड। मेरा नाम निज़ार खान है। मेरा ताल्लुक चित्राल अरकरी के छोटे से गांव रबात से है। आज यहाँ आपसे जुड़ने का हमारा मकसद एक अहम पॉडकास्ट और एक अहम शख्सियत के साथ है। इस पॉडकास्ट का मकसद है हम अपनी यंग जनरेशन यूथ को वो बातें बताना चाहते हैं जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुरम खान, अ सेल्फ मेड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। इनका भी ताल्लुक अरकरी से ही है। सो सुरम खान, हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? I'm very good. First of all, Nizar, thank you so much for having me, and it's an honor to be here with you. और इंट्रोडक्शन के लिए बहुत शुक्रिया for your kind words. थैंक यू सो मच सुरम खान भाई। आपसे तो बहुत सारी बातें करेंगे, बट बिफोर दैट मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा रिगार्डिंग योर अर्ली लाइफ फ्रॉम अ बॉय टू अरकरी टू कराची, then to Malaysia, and now in Estonia as a business analyst. How was your life? How was your journey? मतलब अरकरी हम जानते हैं कितना मुश्किल होता है एज ए स्टूडेंट अरकरी में, तो कैसा रहा सब? क्या चैलेंजेस थी? क्या क्या आपने फेस किया? एक बहुत ही अहम सवाल है, एंड आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो आपकी जर्नी होती है वो हर किसी की अलग होती है। हम सब के चैलेंजेस भी अलग होते हैं और हम सब के हर्डल्स भी अलग होते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी सबसे जो एक मुश्किल मेरे लिए चैलेंज थी टू गो फॉर द हायर एजुकेशन, वो फाइनेंशियल चैलेंज थी कि मेरे पास इतने शायद वसाइल नहीं थे कि आई वुड गो फॉर अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए वही चैलेंज मेरे लिए एक मोटिवेशन बनी। मैंने उसके लिए रास्ते ढूंढे, मैंने उसके लिए ज़राए ढूंढे, और व्हेन यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटी यू ऑलवेज फाइंड वन। तो यही कुछ स्टोरी है। फिर मैं स्कॉलरशिप से होते हुए IBA तक आया, फिर मैं IBA से होते हुए मैं काफ़ी अच्छे MNCs के साथ मैंने काम किया पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान के बाद भी मैंने बाहर जाके मैंने काफ़ी अच्छी जगह काम किया, इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे मिला, एंड नाउ आई एम इन यूरोप। सो ग्रेटफुली द जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक, फुल ऑफ चैलेंजेस, बट चैलेंजेस दे ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़, और जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करते हैं तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। दैट्स व्हाई यू अचीव दिस माइलस्टोन सुरम खान भाई। कभी ऐसा लगा सुरम खान भाई कि यार मुझे रुक जाना चाहिए, या डीमोटिवेट हुए, या आपको लगा कि यार नहीं, ये नहीं हो सकता? बहुत मर्तबा देखो, आप वो कहते हैं कि पिक विच चॉइस इज़ हार्डर फॉर यू। ऐसा नहीं कि किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होती हैं, कोई डीमोटिवेट नहीं होता। हर सिचुएशन में, हर टाइम में ऐसा कोई ना कोई एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको लगता है कि आई शुड गिव अप, और मेरा जो सफ़र था वो यहीं तक था। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो एक सिचुएशन होती है, अगर आप उसको समझें और कोशिश करके उसको बेटर कॉम्प्रिहेंड करके उसके प्रॉब्लम तक पहुँचें और प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बना लें, तो फिर ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता रहता है। और सेम गोज़ फॉर मी। मेरे ज़िंदगी में हर रोज़ ही हर्डल आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जिनके साथ मुझे फ़ाइट करना होता है, और मुझे लगता है इट्स वेरी नेचुरल, और हम में से सबको ये जान के जीना चाहिए कि मुश्किलात के अलावा ज़िंदगी नहीं है, और जब तक मुश्किलात नहीं आएंगे तब तक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आएंगे।
बिल्कुल सलमान खान भाई, हर्डल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सलमान खान भाई, आपके लिए क्या ऐसी चीज है जो हमेशा आपको मोटिवेट रखती है कि यार मतलब मुझे ये करना है? कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज है जो आपके माइंड में रहती है कि यार दैट्स द रीजन व्हाई आई एम हियर, और मुझे अपने आप को पुश करना है? असल में ये बहुत डीप क्वेश्चन है। मेरी एक बहुत वियर्ड सी मोटिवेशन है, और वो वियर्ड मोटिवेशन ये है कि मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट 3 जनरेशन स्किप करवाना चाहता हूँ। मुझे लगता है जहाँ से मैं उठ के आया हूँ, मेरा जनरेशन +1 इज़ नॉट गोइंग टू बी एनफ फॉर देम। तो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि जो मेरी आने वाली नस्ल हो या मेरे जो बच्चे हों, उनको मैं एटलीस्ट 3 जनरेशन स्किप करवाऊँ, ताकि वो दुनिया में जो एक एडवांसमेंट्स आ रहे हैं उनके साथ मुकाबला कर सकें। और उसके अलावा एक और मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन ये थी कि मेरे अम्मी अब्बू जो थे, माई मदर इज़ अ हाउसवाइफ, माई फादर वाज अ डेली वेजर। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट आज तक यही है कि मैंने अपने अब्बा को काम पे जाने से रोक लिया है, और अब वो काम नहीं करते हैं और मैं कमाता हूँ, और मैं उनको आई एक्चुअली टेक केयर ऑफ देम। वी प्राउड ऑफ यू सलमान खान भाई, और वाकई में पेरेंट्स आर द बेस्ट मोटिवेशन हर इंसान की ज़िंदगी में। सलमान खान भाई, हमारी जो पॉडकास्ट है एक अहम मौजू है जॉब अपॉर्चुनिटीज, या फिर आपको क्या लगता है सलमान खान भाई, क्या वाकई में पाकिस्तान में जॉब्स कम है, या फिर जो यंग जनरेशन जो यूथ है वो अपनी स्किल्स पे काम नहीं कर रही है, क्रिएशन नहीं ला रही है अपनी स्किल्स पे? तो आपको क्या लगता है? एक्चुअली जो हमारी यंग जनरेशन है, पहले तो मैं इस पे बात करूँगा कि हमारी मेंटेलिटी क्या बनी हुई है। हमारा जो सबसे बड़ा हर्डल है वो यंग जनरेशन में, वो ये है कि हम एक्सटर्नल वैलिडेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको उसको करने की सोच है वो इस पे चली जाती है कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग क्या बोलेंगे? क्या सोसाइटी मुझे अप्रूव करेगी? और क्या इसको एज़ अ रिस्पेक्टेबल जॉब या काम कंसिडर किया जाएगा? तो ये जो हमारी मेंटालिटी है, सबसे पहले हमें इसमें से निकलना है। जब इसमें से हम निकलेंगे तो हम कोई भी काम करने लग जाएंगे। कोई भी काम छोटा नहीं होता, और जब आप उससे पैसे कमा रहे हैं एंड यू कैन हैव अ गुड लाइफ, तो फिर उस काम को फिर आप एक्सटर्नल वैलिडेशन को आपने पिक्चर में से हटाना होता है। अपॉर्चुनिटीज़ पे जब आते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ जब नहीं होती हैं तब आपको खुद क्रिएट करना होता है। आप if like we don't have that luxury कि we should sit back and mourn about कि we don't have opportunities। हमारे opportunities की कमी है। इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए हमने अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, और खुद अपॉर्चुनिटीज़, आई थिंक आप बेस्ट एग्जांपल हैं कि आप इतने सारे लोगों के लिए, अपनी पूरी टीम के लिए आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है। वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके जैसे और भी जो लोग हैं, और भी जो नौजवान हैं, उनको चाहिए कि अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो गो एंड क्रिएट वन। आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन। बिल्कुल सलमान खान भाई, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि आप उसको किस तरह लेते हैं। अगर फ्रीडम ऑफ टाइम है, अगर फ्रीडम ऑफ मनी है, तो आई थिंक आप सक्सेसफुल है। सलमान खान भाई, आपको क्या लगता है आज की यूथ को सिर्फ डिग्री पे डिपेंड रहना चाहिए, सिर्फ स्टडीज पे डिपेंड रहना चाहिए, या नई स्किल्स सीखना चाहिए, या फिर नए स्किल्स सीखने की तरफ जाना चाहिए? आई थिंक स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डिग्री से बिल्कुल हट जाएं। आप अपनी डिग्री कर लें, कंप्लीट कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन डिग्री फॉर द सेक ऑफ डिग्री इज़ ऑफ नो वैल्यू। तो आपको, अगर डिग्री आप कर रहे हैं, तो उसके दौरानिए में आपको ये इंश्योर कराना है कि आप कुछ सीख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी एंड देन यू गेट योर डिग्री एंड देन आप जो है, आप हो गया आपका काम, ऐसा नहीं होता। तो जब भी आप काम करने जाते हैं, मैं आपको कॉर्पोरेट का एग्जांपल दे सकता हूँ, तो वो जब आपको हायर कर रहे होते हैं तो वो ये देख रहे होते हैं कि हाउ मच वैल्यू यू कैन ब्रिंग टू द टेबल। ऐसा नहीं है कि आप IBA से पढ़ के, आप लम्ब से पढ़ के, आप नस से पढ़ के आए हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो आपको लिया जाएगा, नहीं।
वो देखते हैं कि आप कितना वैल्यू लेके आते हैं टेबल पे, एंड देन वो आपको अपनी टीम में और अपनी कंपनी में शामिल करते हैं। तो स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या लगता है सलमान खान भाई, पाकिस्तान के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज लाइक IBA, अगर वहाँ तक आना है तो एक यंग बॉय को, यंग यूथ को या किसी भी यंग गर्ल को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करना चाहिए? लाइक मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, फाइनेंशियली प्रिपेयर होना चाहिए या एकेडमिकली प्रिपेयर होना चाहिए? किस चीज़ को आप ज़्यादा रेट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है असल में। इसकी स्टेप नंबर 1 ये होनी चाहिए कि आपको अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट करनी चाहिए। आजकल हम क्या हैं, वी आर द रिच किड्स ऑफ पुअर पेरेंट्स। हमें लगता है कि हमारे अम्मी अब्बू चाहे गरीब ही क्यों ना हो, बट वी विल एक्ट लाइक वी आर रिच, राइट? सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी एक चैलेंज है, हमें एक अच्छी यूनिवर्सिटी तक जाना है, ठीक है? एंड देन आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए कि मेरा पहला शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं स्कॉलरशिप पे अप्लाई करूंगा और स्कॉलरशिप सिक्योर करूंगा। जो आपका दूसरा शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, उसके बाद देन यू से कि ठीक है मैंने स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया, नाउ आई विल गो फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। आप एप्टीट्यूड टेस्ट पास करेंगे एंड देन यू मूव ऑन टू योर थर्ड शॉर्ट टर्म गोल, विच वुड बी लाइक कि मैं अभी आया हूँ यूनिवर्सिटी में, मैं जी जान लगा के मेहनत करूँगा, पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, एंड जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है उसको मैं 110% कैश करूँगा और उसका फ़ायदा उठाऊँगा। तो मुझे लगता है हमें अपने एटीट्यूड पे काम करना चाहिए, रादर देन के जैसे मैंने कहा कि यू कैन नॉट सिट बैक एंड मॉर्न अबाउट योर चैलेंजेस और योर हर्डल्स, एंड देन अगर आपके पास वो लग्जरी है तो फिर वो अलग बात है, अगर वो लग्जरी नहीं है तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों में काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सलमान खान भाई, हम आपसे एग्री करते हैं। अच्छा सलमान खान भाई, चित्राल की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? लाइक आपको क्या लगता है जो चित्राल के यूथ है, जो यंग जनरेशन, उनका माइंडसेट कैसा है, किस तरफ वो ज़्यादा जा रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए? निज़ार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि जो हमारी चित्राल की यूथ है ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूज है अभी। उनको जो एक सक्सेस बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी बहुत मतलब वो ट्विस्टेड है, वो एक रेबिट होल में फंसे हुए हैं बेचारे। उनको लगता है कि if I wear some good clothes and walk across the mobile screen और मैं कुछ अच्छी ज़बरदस्त पिक्चर्स और वीडियोस बना के पोस्ट करूँगा तो और मेरे कुछ फॉलोअर्स होंगे तो मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। और जो दूसरी उनकी सक्सेस की डेफिनेशन है कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब ले लूँ और फिर मुझे प्राइड ऑफ चित्राल में पोस्ट किया जाए और फिर वहाँ से मुझे 10, 15, 20, 26, 200 लोग शेयर करें और फिर साथ में अब्बा अम्मी अब्बू सारे नाम ख़ानदान के शजरा नसब को टैग कर दें, तो फिर वो सक्सेस की इस तरह की डेफिनेशन बन चुकी है। तो मुझे लगता है ये जो रेबिट होल है इसमें से हमने निकलना है और अपनी एटीट्यूड पे काम करना है, और हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क को अपना मोटो हमारा हार्ड वर्क होना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे और इतना मेहनत करेंगे कि हम लकी बन जाएंगे। तो मुझे लगता है हमें हार्ड वर्क की तरह अपने आप को लेके आना चाहिए और जो चीज़ें सोसाइटी को, जो चीज़ें कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाएं, उन कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए और इम्पैक्टफुल काम करने चाहिए। तो इस तरह से हम इस रेबिट होल से निकल सकते हैं और हम मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। जो सुसाइड रेट चित्राल में अभी है, दैट्स वेरी अलार्मिंग। तो वो भी इस वजह से कि एक नफ्सा नफसी है, एक कंपैरिजन चल रही है कि कौन आगे गया, कौन पीछे गया, और इसका काम बड़ा है, इसका काम छोटा है, ये गवर्नमेंट अफसर है, मैं नहीं हूँ। तो इस तरह से एक नफ्सा नफसी में फंसे हुए हैं बेचारे। तो इस वजह से सुसाइड भी हो रही है, इस वजह से एक सुसाइड के अलावा भी डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है और सबको मशहूर भी होना है। तो मुझे लगता है ये कुछ चंद चीज़ें हैं जिन पे हमने काम करना चाहिए। बिल्कुल सलमान खान भाई, रादर देन हम कम्युनिटी में एडजस्ट होने के लिए कुछ करें, हमें चाहिए कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम करें। वो किसी भी तरह हो सकता है। सलमान खान भाई, आपको एजुकेशन सिस्टम के हवाले से क्या लगता है, स्पेशली इन चित्राल और इन अरकरी? एजुकेशन सिस्टम कैसा है और उसे कितना इम्प्रूव होना चाहिए,
और क्या क्या चीज़ें उन्हें इंक्लूड करना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में? इसका मैं थोड़ा सा ऑनेस्ट आंसर दूंगा, शायद किसी को बुरा भी लगे, बट आई थिंक अरकरी में बहुत बुरा है। और बुराई की वजह ये है कि हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं किसी स्पेसिफिक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई आपकी वजह से बुरा है। मुझे नहीं लगता कि जिस एजुकेशन की जो क्वालिटी अरकरी में है उसको लेके कोई हमारा जो यंग बच्चा है वो बाहर आके बाहर की दुनिया से मुकाबला कर पाएगा। और एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उसके लिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओवरऑल चित्राल सिटी में इट्स काइंड ऑफ गुड, आई वुड से नॉट परफेक्ट, गुड, स्टिल अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए उसके लिए भी, लेकिन फिर भी अच्छा है। बट अरकरी में और दूर दराज जो इलाके हैं, अरकरी के अलावा भी, अरकरी के अलावा जो दूर दराज इलाके हैं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनमें भी चीज़ों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो या बिल्कुल सलमान खान भाई, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको इम्प्रूव करना लाजमी है, स्पेशली इन हरकरी। बेशक वहाँ पे जो है ना बहुत सी चीज़ों की कमी है, तो हमें उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और उसके बाद सलमान खान भाई, आप मुझे ये बताएं कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एक यंग स्टूडेंट का आफ्टर अचीविंग समथिंग ही और शी वांटेड। लाइक के आपने बताया, लाइक आप पहले मलेशिया में थे, देन आप मूव फॉरवर्ड हुए एस्टोनिया में, तो आपको क्या डिफरेंस लगा और किस तरह हम अपनी एटीट्यूड को रख सकते हैं? एक तो हम अरकरी में हैं, वहाँ से उठ के हम आते हैं लाइक वेस्टर्न एरिया में जहाँ पे लोग डिफरेंट है, तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? निज़ार, एक बहुत सिंपल सी बात है, और वो सिंपल बात यह है कि आप तब हार जाते हैं जब आप हार मान लेते हैं। और एटीट्यूड आपका वही होना चाहिए, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, जितनी भी तकलीफ आए, आपको अपने माइंड में ये बना के रखना है कि मुझे एक जगह पहुंचना ही पहुंचना है। और आप यकीन करेंगे कि अगर जब आप ये सोचेंगे ना कि मुझे करना है, आई हैव टू डू इट, आई हैव नो अदर चॉइस, तो फिर आप थोड़े रिबेलियस नेचर के हो जाते हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि यार क्या डायरेक्शनलेस हो, या आपको जज किया जाएगा, बट कोई मसला नहीं। आप पागलों की तरह किसी चीज़ के पीछे पड़ें, उसको करने के पीछे पड़ें और मेहनत करें, और उसी डायरेक्शन में मेहनत करें। तो एटीट्यूड आपका हमेशा एक गो गेटर वाली एटीट्यूड होनी चाहिए कि भाई मैं करूँगा। अगर आप अंदर से ही अपने वो आप जो मेंटल स्ट्रेंथ को आप डिस्टर्ब आप तब करते हैं जब आप अंदर से ही सोचते हैं कि यार ये काम तो मुझसे नहीं होना है, तो आपकी जो एक मेंटल स्ट्रेंथ है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी टाइम ही डिस्टर्ब हो जाती है कि भाई नहीं, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो ये वाला एटीट्यूड आपने साइड में रखना है। मुश्किलें तो आएंगी, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, तो मुश्किलें तो जो हमें आती हैं वो शायद कोई और कंट्री के लोग, जैसे यूरोप के लोग, जैसे मलेशिया के लोग, वो तो सोच भी नहीं सकते। तो एटीट्यूड हमेशा ये रखना है कि मैंने करना है चाहे जो भी हो। बिल्कुल सलमान खान भाई, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से सलमान खान भाई, आपकी क्या राय है? क्या एक यंग या यूथ को इस फील्ड में आना चाहिए, या इसके लिए एक सर्टेन एज मुकर्रर है कि यार आप इस उम्र में ही इस फील्ड में आ सकते हो? अगर कोई स्टडी कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, क्या उसे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए इस फील्ड में आना चाहिए? या फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल एक चीज़ जो ज़्यादा ट्रेंड पे है कि ऑनलाइन अर्निंग, सो इस चीज़ को आप किस तरह रेट करते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? निसार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं पर्सनली आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर, बट द थिंग इज, मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप में वो विल है, वो रिगर है कि मैंने करना है, और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, और इवन यू डू नॉट स्टेगनेट, आप अननोन चैलेंजेस में भी आप खोदते हैं, यू जंप इनटू देम, यू हैव नो फियर। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको करनी चाहिए।
आपको रिस्क लेना चाहिए। ये सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है। जो दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा कि सर्कमस्टांसेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, मेरे पास शायद वो एक दरवाज़ा मेरे लिए शायद खुला नहीं था कि मैं उसको एक्सप्लोर करूं, या उस वक्त मैं इतना मैच्योर नहीं था कि मैं उस दरवाजे को खोल के अंदर जाके देख सकूं कि व्हाट्स इनसाइड। तो कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिनको फैमिली को संभालना होता है एंड ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर का बड़ा होना, तो वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। बट जैसे आप हैं, और जैसे आपके जैसे बहुत सारे ऐसे फैंटास्टिक, इतने एनर्जेटिक यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं, जो एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, तो वो तो लोगों के लिए असल मोटिवेशन ही वही है, असल चेंज मेकर्स ही वही हैं। अगर वो ना होते तो शायद आप समझें कि हम जिस टेक्नोलॉजी को आज यूज़ कर रहे हैं, जिन मरात को, जिन सहूलियत को हम अवेल कर रहे हैं, वो इनमें से एक भी नहीं होना था। तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जिसके पास मौका है, जिसके पास अच्छा आइडिया है, उसको एक्चुअलाइज करके एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए। बिल्कुल सलमान खान भाई, देयर आर टू काइंड्स ऑफ, लाइक मैं कह सकता हूँ कि दो तरह के हम जो है ना इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक तो है एक्टिव और एक है पैसिव इनकम। लाइक एक्टिव इनकम, लाइक आप कर रहे हैं एंड यू विल गेट पे फॉर इट, बट द पैसिव इनकम इज आप सो रहे हैं बट आपके अकाउंट में मनी क्रेडिट हो रहे हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप एक वो फील्ड है जहाँ पे आप पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं। हमने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जितना देखा है, पाकिस्तान में ऐसे भी यंग लोग हैं या फिर यंग जनरेशन है, मैंने उन्हें देखा है कि वो कुछ रीजंस की वजह से इस फील्ड में नहीं आते। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है पेमेंट गेटवे। अब पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज कम है, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आपको बताऊं तो पेमेंट गेटवे, आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट किस तरह लें? पेपाल इज बैन, स्ट्राइप इज बैन, पेयोनियर में आप अकाउंट बड़ी मुश्किल से खुल रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से जो है, जो हमारे यूथ है वो इस फील्ड में आने से थोड़ा सा डर रही है, मैं कह सकता हूँ, या फिर आने से थोड़ा कतरा रही है। अब मैं ये देखता हूँ कि अक्सर मैंने अपने जितने दोस्तों से बात की है, उन्होंने कोई ना कोई पेमेंट गेटवे लगाया है। दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। अगर आप पाकिस्तान में हैं और अगर आप इस फील्ड का सोच रहे हैं तो इसके लिए आपने पेमेंट गेटवे के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। अगर इसमें आप कामयाब हो जाते देन नथिंग लेफ्ट, बस आपने स्टार्ट करना है। जो इम्पोर्टेंट थिंग अक्सर मैंने देखा है सलमान खान भाई, द फर्स्ट स्टेप, उसको आप किस तरह लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप हम किस तरह लें? किसी भी अगर हम चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, हम कोई भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, तो जो उसकी फर्स्ट स्टेप होती है वो कैसी होनी चाहिए और उसमें हम किस तरह खुद को इम्प्लीमेंट करें? ये इन जनरल लाइफ में जब आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में आप सक्सेस की बात करें, चाहे अपने हायर एजुकेशन की बात करें, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की बात करें, आई थिंक उसकी जो एक बुनियादी इकाई होती है वो डिसिप्लिन होती है और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में। तो ये दो चीज़ें अगर आप में है ना, और आप में वो एक पैशन है कि आपने करना है, यू नॉट दैट काइंड ऑफ गाय कि जो ये सोचे, एक पॉइंट में भी ये सोचे कि ये नहीं होने वाला, और आप कंसिस्टेंट हैं और आप डिसिप्लिन हैं, ये तीन चीज़ें आपको उस ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन शर्त यह है कि कंसिस्टेंसी जो है वो ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है। हम एक दिन करते हैं, जिम में 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन हमें लगता है कि हमें रेस्ट करना चाहिए। हम एक दिन करते हैं, तीसरे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमें ये लगता है कि यार आई थिंक दिस नॉट गोना वर्क। तो ये जो एक आप चेन बनाते हैं, वो चेन की एक कड़ी भी अगर टूट गई तो फिर आप समझो कि फिर आपका पूरा प्रोग्रेस वो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर आपको फिर फ्रॉम द स्क्रैच दोबारा स्टार्ट करना होता है, फिर स्क्वायर वन में जाके फिर सारी चीज़ें बिल्ड करके वहाँ तक पहुँचना होता है। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट करें और पेशेंस के साथ काम करें,
और इंशाल्लाह मुझे लगता है ज़िंदगी में हर चीज़ इन 3 चीज़ों के ज़रिए अचीव की जा सकती है। बिल्कुल सोरम खान भाई, हमने भी मैंने द टाइम व्हेन आई वाज स्टार्टेड माय बिजनेस, मैंने 2021 से स्टार्ट किया है सिर्फ सीखना। हम सीखते थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम मिलके सीखते थे। तो पाकिस्तानी लोगों का, ये यूथ का माइंडसेट है कि यार अगर कोई चीज़ 3 महीने या 6 महीने नहीं चली, वो नहीं चल सकती। आई हैव टू स्टॉप हियर। डिमोटिवेट होके छोड़ देना, या फिर ये सोच लेना कि यार ये नहीं चल सकता, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने से ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2021 में हमने स्टार्ट किया था और हमें उसके रिजल्ट्स, उसके आउटकम्स 2024 के एंड में, मैं कहूँगा 2025 में आना स्टार्ट हुए। इन 4 सालों में हमने बहुत सी डिमोटिवेशंस देखी, बहुत से ऐसे फेजेस देखे जहाँ पे हमें लगा कि यार वी शुड स्टॉप हियर, हमें नहीं करना चाहिए, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो मैं ये कहूँगा कि यूथ को ये नहीं सोचना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में मेहनत करें, किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट रहें, तो आप उसमें एक ऐसा वक्त आता है कि यार यू शॉक्ड कि यार ये कैसे हुआ। सो ये चीज़ है। हम एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सोम खान भाई कि कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन, which one is very important? I think both are very important. और motivation fuels consistency. आप किसी चीज़ के बारे में मोटिवेट होते हैं तभी आप कंसिस्टेंट रहते हैं वहाँ पे। तो मुझे तो लगता है कि दोनों बहुत ज़रूरी हैं। वो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस डिफाइन है और उस पर्पस को आप अचीव करना चाहते हैं और आपको पता है कि किन किन स्टेप्स, किन किन रिसोर्सेज के थ्रू अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, और आपको उस गोल तक पहुंचने का जो मोटिवेशन होता है, फिर वो उसको फ्यूल करता रहता है बार बार, और फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सोम खान भाई, एक बड़ा खूबसूरत कोट है कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग दैट यू वांट, यू हैव टू हर्ट योरसेल्फ। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि यार कंसिस्टेंट रहने के लिए और डिसिप्लिन रहने के लिए थोड़ी बहुत मोटिवेशन होनी लाजमी है। सोम खान भाई, एक रैपिड फायर फन आपके साथ करना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा एंड आपको उसको एक सेंटेंस में या एक वर्ड में आंसर करना है। डिफाइन सक्सेस इन 1 वर्ड और एक्सप्लेन सक्सेस इन 1 वर्ड। मेंटल पीस। Money versus peace, which one you will choose? Peace. Degree versus skill, which one you will choose? Skill. Any advice for 18 years old boy? Wait. Any advice for a young generation of Chitral? Be practical. Okay, we are done here. So सोरम खान भाई, आपसे बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें मैं आपसे और भी पूछना चाहता हूँ। सोरम खान भाई, आपको क्या लगता है कि आजकल जो चल रहा है इवन पाकिस्तान के, आप स्टडी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उसी के साथ साथ क्या आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जा सकते हैं? डिस्पाइट कि आप छोटे हैं, आप अंडर एज हैं, 16 ईयर्स ओल्ड, 17 ईयर्स ओल्ड, क्या आपको फ्रीलांसिंग की तरफ या फिर स्किल सीखने की तरफ जाना चाहिए? एब्सोल्युटली जाना चाहिए। निज़ार, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो फ्रीलांसर्स हैं एंड दे आर वेरी रिच। कोई भी जॉब करता हुआ बंदा उनको मैच नहीं कर सकता। उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ 2 चीज़ें। एक तो उनका फ्रीलांस का जो नेटवर्क है वो है, जहाँ से वो अपने क्लाइंट पकड़ते हैं। दूसरा उनके पास है स्किल। इन 2 चीज़ों के ज़रिए वो अपने घर में बैठ के दे आर लिटरली अर्निंग इन मिलियंस। और उन्होंने अपना घर भी बनाया हुआ है, उन्होंने शादी भी की हुई है, उन्होंने गाड़ी भी ली हुई है। जो मटेरियल सक्सेस को हम डिफाइन करते हैं वो सब कुछ उन लोगों ने अचीव किया हुआ है। तो स्किल तो इट्स लाइक
एन एक्स्ट्रा पर्क इन योर पॉकेट। आप जब चाहो जहाँ चाहो यूज़ कर लो। और उसको फिर वो ये साथ में ये भी कर रहे हैं कि वो यूट्यूब में भी डाल रहे हैं। यूट्यूब में डाल के वो दूसरे यूथ को भी इंगेज करके फिर यूट्यूब को भी मोनेटाइज करके वहाँ से भी पैसे कमा रहे हैं। उसको वो दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी वो सेल्फ एडवर्टाइज करते हैं और फिर ये वहाँ से भी वो अपने ऑडियंस को पकड़ के लेके आते हैं और वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं। तो करने वाला होना चाहिए। और फिर वही बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी कौन सी स्किल किस मार्केट में सेल कर सकता हूँ। तो एक कॉर्पोरेट में एक कहावत है कि समटाइम यू कैन सेल फॉक्सेस एज लाइन्स। तो कुछ जगह आपको सिर्फ अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट करना होता है कि आपको सिर्फ ये दिखाना होता है, वही काफ़ी होता है कि भाई ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड, एंड देन यू गेट द क्लाइंट्स एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ मनी। तो स्किल एंड देन उस स्किल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से सेल कर रहे हैं और कितने क्लाइंट्स लेके आ रहे हैं, वो भी एक स्किल है। तो ये दोनों स्किल बंदे को हर फील्ड में हर जगह सीखनी चाहिए। सोम खान भाई, कंपटीशन को किस तरह लेते हैं? आपको क्या लगता है, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या ऑनलाइन अर्निंग या फिर फ्रीलांसिंग में काम कम हो गया है? क्योंकि मैंने अक्सर अपने फ्रेंड्स से ये सुना है कि यार अभी कंपटीशन ज़्यादा है, हम ये नहीं कर रहे हैं, स्पेशली लाइक फाइवर, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में अभी काम कम हो चुका है, आपको क्या लगता है? या फिर अभी भी टाइम है कि यार द फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिजिटल, सो अभी भी टाइम है? तो आप इसमें क्या परसेप्शन रखते हैं? These are very important question। इसमें एक बहुत क्रिटिकल चीज़ ये है कि स्किल्स जो है ना, वो हमेशा आप एक ही स्किल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फॉर इंस्टेंस, अभी एआई जब से मार्केट में आया है तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई। अब हर कोई अच्छा ईमेल लिख सकता है, हर कोई अच्छा लेटर लिख सकता है, हर कोई अच्छा एसे लिख सकता है, हर कोई लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है, हर कोई फेसबुक पे बहुत अच्छी अंग्रेजी में आपके कमेंट का जवाब दे सकता है, एंड यू नो कि वो कहाँ से आ रहा है। तो अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो एआई ने कोडिंग आसान कर दी हुई है, एआई ने आपकी डिज़ाइनिंग आसान कर दी हुई है, एआई ने आपकी प्लानिंग आसान कर दी हुई है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है एआई से कोई बेहतर नहीं कर सकता। तो हमें थोड़ा सा ना अभी ये स्विच करना चाहिए कि हम जो स्किल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल आई हैव वन स्किल कि मैं एसक्यूएल में क्वेरीज लिख सकता हूँ, मैं उस एसक्यूएल में क्वेरीज लिखने को एआई के साथ कैसे इंटीग्रेट करूँ? क्योंकि जब आप एआई को साथ लेके नहीं चलेंगे तो आप कहीं पीछे रह जाएंगे और लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। और मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स डाउन द रोड ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स ऑब्सोलीट होने वाले हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स से और बहुत सारे कंपनीज से। तो इसके लिए भी हमने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि जब एआई आया है तो हम एआई को कैसे अपना लें और फिर उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को हम कैसे इन्हांस करें। और आई मीन अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मार्केट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सोम खान भाई, एआई से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपको क्या लगता है एआई सच में बहुत डेंजरस होने वाला है? लाइक ये सारी जॉब्स ले जाएगा, लोगों की जो एक थिंकिंग एबिलिटी है उसको खत्म कर रहा है, तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? कोई भी चीज़, वो मुझे एक किस्सा याद आ गया जब आपने ये किया। तो हम एक एचएस में होते थे चित्राल में, तो वहाँ पे यूफोन का कोई डायरेक्टर आया था। तो हमने उनसे सवाल किया कि अब देखो हमारे एरिया में अब नेटवर्क आ गए हैं, तो ये तो बहुत बुरा है, हमारे घर में ख़वातीन किसी के साथ कॉल में बात करेंगे और हम इंटरनेट को गलत यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसने लोगों को एक जवाब दिया था, उसने कहा था कि कोई भी चीज़ बुरा या अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है कि बंदा उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है। तो एआई भी ऐसा है। एआई, आपकी बात सही है कि बहुत सारे जो रिडंडेंट काम हुआ करते थे उनको एआई ने बहुत आसान कर दिए।
फॉर एग्जांपल आपकी कोड की डिबगिंग जो होती थी वो बहुत मुश्किल काम था कि कहीं पे कॉमा मिसिंग है एंड देन पूरा दिन उसको ढूंढते रहो। आप एआई को बता दो तो वो आपका कोड फिक्स करके आपको दे देता है। तो एआई इज लाइक, मैं थोड़ा सा इसको कहता हूँ कि एआई इज लाइक एन अपडेटेड गूगल, कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। बट अभी जिस फेज में हम एंटर कर रहे हैं ये तो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे आगे भी एक और स्टेप आने वाला है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो सकती है। एआई बहुत सारी ऐसे काम जो हम हर रोज़ करते हैं वो रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एआई डेंजरस है। आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, आपकी प्लानिंग और आपकी आइडियाज़ क्रिएशन का जो प्रोसेस है और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो शायद एआई आपसे नहीं छीन सकता। तो वो अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और उसके साथ अपनी बिजनेस नॉलेज को, अगर आप बिजनेस एक्यूमेंट को आप बढ़ाते रहेंगे तो मुझे लगता है एआई फिर आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, आपके बिजनेस को, आपके आइडियाज़ को इन्हांस करेगा। बिल्कुल सलमान खान भाई, लास्ट ईयर आई वॉज इन इस्लामाबाद, देयर वाज अ गाय फ्रॉम कैलिफोर्निया। उसने जो बातें हमें बताई, जो सेशन हमें दिया, हम बहुत शॉक हो गए। उसने हमें ये कहा एआई इज गोइंग टू रिप्लेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लाइक कि बाहर मार्ट में सेल्समैन हटा दिए गए बिकॉज एआई आ चुका है। कुछ ऐसी जगह है जहां से वेटर्स हटा दिए गए क्योंकि एआई आ चुका है। गार्ड्स हटा दिए गए, एआई आ चुका है। इवन इन मेडिकल फील्ड एआई आ रहा है। सो आई थिंक कि यूथ को चाहिए कि इस फील्ड में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें बिकॉज फ्यूचर में ये चीज बहुत जरूरी होने जा रही है और आपके पास एआई से रिलेटेड कोई भी स्किल्स होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक एआई इज टू इम्पोर्टेंट टू लर्न। और इसमें एक और ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि फॉर एग्जांपल जब पहले तो गधा गाड़ी चलती थी ना, उस ज़माने में गाड़ियों का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब गाड़ियां आई तो सबको ये लगा कि यार ये लोग कहाँ जाएंगे, जो गधों पे घोड़ों पे लोगों को घुमाया करते थे और जो आपका कम्यूट करने का एक जरिया था, तो लोगों ने ये सोच लिया कि यार अभी कहाँ जाएंगे। लेकिन जब गाड़ी आई तो गाड़ी आने के साथ साथ इतने और सारे अपॉर्चुनिटीज खुल गए कि कोई मैकेनिक बन गया, कोई कोई गाड़ी की डीलिंग में लग गया, कोई गाड़ी की डिज़ाइनिंग में लग गया और कोई गाड़ी को खूबसूरत बनाने में लग गया। तो एआई भी ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ रिप्लेस करेगी, एआई बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी करेगी। अच्छा सलमान खान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने पाकिस्तान में भी काम किया है, आपने मलेशिया में भी काम किया है एंड नाउ यू आर इन एस्टोनिया, तो वर्क कल्चर कैसा है तीनों जगहों का? निज़ार, पाकिस्तान में ना थोड़ा सा एक मैं ये कहूँगा कि एक इंक्यूबेशन सेंटर जैसा है पाकिस्तान। आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो लर्निंग के लिहाज से और चैलेंजेस के लिहाज से मुझे लगता है पाकिस्तान को कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन उसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल साउथ एशिया में ओवरऑल, चाहे आप मलेशिया की बात करें एंड देन पाकिस्तान की बात करें, और जो तकरीबन मैंने यहाँ पे वी यूज्ड टू लुक आफ्टर 11 कंट्रीज, तो जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स की बात करें तो वहाँ पे एक बॉस वाला कल्चर थोड़ा सा यहाँ पे प्रिवेल करता है अभी भी, कि अगर आप बॉस के साथ अच्छे हैं, लाइक इफ यू कैन सेल फॉक्सेस एज लाइन, जैसे मैंने कहा, और आप अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको प्रमोशन भी जल्दी मिले। अगर मैं यूरोप को कंपेयर करूं तो यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप वहां पे काम करते हैं तो आपको अपनी राइट्स के बारे में पता होता है कि एज एन एम्प्लॉय मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी कितनी छुट्टियां हैं, मैं कब कब ले सकता हूं, मैं क्या क्या जो है मेरे पास
रिसोर्सेस मैं अवेल कर सकता हूँ, कहाँ-कहाँ मैं जा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यूरोप में आपको एक आपके राइट्स बहुत वाज़ेह होते हैं। आपको पता होता है कि एज़ एन एम्प्लॉयी व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू। और आप जब अच्छा काम करते हैं तो आप खुद ब खुद शाइन कर जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान और साउथ एशिया वाली साइड पे यहाँ पे ये है कि अगर बॉस को आप जानते हैं और उसको आपने बड़ा भाई बना के रखा हुआ है एंड यू आर वेरी गुड एट इट, तो फिर आपको प्रमोशन भी जल्दी मिल जाती है और आपको फिर वो जितने भी जो भी फेवर्स आपको दे सकते हैं उस बेस पे वो आपको दे देते हैं। तो ये फ़र्क है। ओके सलमान खान भाई, अक्सर हम देखते हैं बीइंग इन यूरोप इज अ ड्रीम ऑफ पाकिस्तानी पीपल स्पेशली, कि हर बंदा चाहता है कि वो यूरोप जाए, यूरोप में काम करे, यूरोप में उसका रहन सहन हो, इवन यूरोप में वो सेटल हो। तो क्या लगता है यूरोप में क्यों लोगों का इतना जो है ना, लोगों के माइंड में यूरोप को लेकर ऐसी चीजें हैं? क्या वाकई में यूरोप इतना बेहतर है? देखो निज़ार, हमारे जो स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो जाता है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि इफ़ आई गो टू द पुलिस वो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी और कहाँ कहाँ तक वो जाएगी और मुझे कैसे इंसाफ दिलाएगी। तो हम रिप्रेजेंटेड फील नहीं करते, ना अपने जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम वोट देते हैं उनके थ्रू, और ना ही अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सिस्टम है उसके थ्रू। अब यूरोप लोग क्यों जाते हैं? यूरोप जाने का मकसद ही ये है कि वहाँ पे आपकी जान की अहमियत है, एक सिक्योरिटी है आपके लिए, और एक बहुत ही मुनज़्ज़म एक निज़ाम बनाया हुआ है उन लोगों ने, जहाँ पे ट्रैफिक कैसे चलनी चाहिए, बंदे को कैसे रोड क्रॉस करना चाहिए, पढ़ाई में क्या क्या एलिमेंट्स शामिल होने चाहिए, आपके खाना जो आता है वो उसकी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होती है। जैसे हम कराची के बंस रोड में बैठ के अगर खाना खा रहे होते हैं तो वो शायद इतनी मट्टी उड़ के आ रही होती है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, बट उनसे कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि शायद उनकी कोई फिर या हमें आदत हो गई है या उनकी कोई बहुत अच्छी ज़बरदस्त जान पहचान है। तो यूरोप में जाने का लोगों का पर्पस ही ये है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो बेहतर हो जाती है। और अगर हम में भी सिविक सेंस हो और हम भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, इंशाल्लाह वो दिन आए और हम सब देखें तो हमारा मुल्क भी ऐसा हो जाएगा। कल मैं बाइक से जा रहा था तो बंदे ने पानी पी के पानी का बोतल नीचे रोड पे फेंक दिया। सबको लगा कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, बट आई वाज शॉक्ड बिकॉज आप में कैसे सेंस नहीं हो सकती है कि अगर कोई पीछे से कोई दूसरा बाइक वाला उसके ऊपर चढ़ जाए तो वो उसके लिए जान का खतरा हो सकता है। और दूसरी बात, आप पोल्यूशन फैला रहे हैं, आपने पानी तो पी लिया, बोतल फेंक दिया। तो ये हमें जो सिविक सेंस की कमी है, ये सबसे पहले ये ख़त्म होना चाहिए और हमें रिप्रेजेंटेड फील करना चाहिए। फिर शायद लोग ये मुल्क छोड़ के भी ना जाएं, यहाँ पे खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। बिल्कुल सलमान खान भाई, हम सिर्फ सिस्टम को ही नहीं कह सकते, हम आवाम को भी चाहिए कि हम खुद पे तब्दीलियाँ लाएं, रिप्रेजेंटेड फील करें, और सिर्फ सिस्टम को ही हर एक चीज़ का वजह ना बताएं। हम अगर चाहें तो खुद बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। सलमान खान भाई, आप मुझे ये बताएं कि हम अगर पिछला टाइम देखें और अभी का टाइम देखें तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान इज गेटिंग बेटर नाउ। एब्सोल्यूट, आपको भी यही लगता है? पाकिस्तान इज गेटिंग बेटर, दैट्स करेक्ट, लेकिन जिस पेस के साथ वी आर गेटिंग बेटर, आई थिंक दैट्स नॉट इनफ। दुनिया में जितनी एडवांसमेंट्स हो रही हैं
और हमारी जो पॉपुलेशन है 2040 तक हम पता नहीं 30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी जाके 40% को टच करेगी। बिल्कुल हम डेवलपमेंट है, काम चल रहा है, थोड़ी बहुत नज़र भी आ रहे, लेकिन आई थिंक दैट्स नॉट इनफ। हमें और पुश करना चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए, चाहे वो फैमिली प्लानिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे वो और कोई अपने बिजनेस के प्लानिंग हो, अपने करियर के प्लानिंग हो, अपने स्टडीज़ की प्लानिंग हो, वो सब कुछ करना चाहिए। हमें थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ से निकालना पड़ेगा कि हमारे हालात के ज़िम्मेदार कोई और है। बिल्कुल। वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज़ हैपनिंग विद अस, और उस रियलाइजेशन के साथ हमें खुद पे सबसे पहले खुद पे काम करना चाहिए, और फिर अपनी जो एक दूसरे की ख्याल रखने वाली जो सेंस है, जो सिविक सेंस है, उसको थोड़ा इम्प्रूव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल सोनम खान भाई, मुझे अभी भी याद है जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपना बिजनेस, तो हमें ये लगता था कि यार हमें पाकिस्तानी मार्केट में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ फ़ायदा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे कह रहा हूँ, हम चाह रहे थे कि हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करें, मतलब डॉलर्स में अर्न करें, ये वो तो हमारा माइंड था। बट हम जब पाकिस्तानी मार्केट में आए, हमने देखा पाकिस्तान इज़ अ प्रीटी गुड कंट्री टू इन्वेस्ट। हमने बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की, बहुत सी चीज़ें देखा, और उसके बाद हमारे सोचने का जरिया बदल गया पाकिस्तान को लेकर कि यार पाकिस्तान की मार्केट, मतलब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि उनका माइंड ये है कि वो अभी यूएसए में है, तो वो 3-4 करोड़ भी इन्वेस्ट करना यूएसए में ज़रूरी समझते हैं, बट पाकिस्तान में वो 20-30 लाख भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। उन्हें ये लगता है कि यार रिटर्न रेशो नहीं है। बट जहाँ तक हमने देखा है, पाकिस्तान की आवाम वो ऐसी आवाम है कि वो दिल खोल के खर्च करती है। तो आई थिंक पाकिस्तान में अगर किसी का माइंड है, वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसको मतलब बेझिझक करना चाहिए। उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि यार लोगों के माइंड में यही है कि ना यार पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री, बट इट्स नॉट ट्रू। निज़ार, असल में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो 99% हमारे दिमाग में होती है। उसका कोई 1% ऐसा होता है जो एक्चुअल प्रॉब्लम होता है। तो हमारे अवाम का भी यही मसला है। हम सबको पता है कि देयर इज अ वेरी ह्यूज बिग एलिफेंट इन द रूम, लेकिन कोई एड्रेस नहीं करता। और यही चीज़ ये है कि भाई मसले हैं, कुछ नहीं हो सकता, ये हमारे लिए मसला बन गया। ये जो मेंटेलिटी है ना, ये हमारे लिए मसला बन गया। अगर हम सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करें, कौन सी बड़ी बात है कि मैं और आप अपने रैपर्स अपने जेब में रखें और घर जाके डस्टबिन में डाल दें? इज इट अ बिग थिंग? नॉट एट ऑल। कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते। हम ये करेंगे, वो फेंक रहा है मैं भी फेंक लूंगा, मतलब एक गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूंगा, दैट जस्टिफाइज के आई एम डूइंग द राइट थिंग। नो। तो हमें इस मेंटेलिटी से निकलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी यही चीज होती है। इवन दो के द पॉकेट साइज ऑफ पाकिस्तानी, लाइक जैसे आपने कहा कि अच्छा है, बट इट्स नॉट एज गुड एज लाइक मिडल ईस्ट, नॉट एज गुड एज यूरोप और यूएसए। that's a given fact, right? फिर भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा कि अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहें तो यू कैन स्टिल इन्वेस्ट, बट देन अगेन वो लोग ये भी सोचते हैं कि भाई ठीक है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें किस किस को कितना पैसा देना होगा और कैसे कैसे देना होगा और क्यों देना होगा। तो ये क्लैरिटी उनके माइंड में नहीं होती है कि भाई जो पैसा हम दे रहे हैं ये फूड पता नहीं अथॉरिटी को जा रही है, फूड अथॉरिटी कर क्या रही है? ये जो हम ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स एफबीआर को देते हैं, तो एफबीआर क्या इंश्योर करती है हमारे लिए? कौन सी सिक्योरिटी है? मैं कल एक शॉप में गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे वेंडर्स से मिलने का बड़ा शौक है, तो मैं जाता हूँ, मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने उस शॉप के अंदर मैं उनके एडमिन के पास गया था और मैंने वहाँ पे बोर्ड पे लगी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रसीद देखे। कोई एफबीआर का है, कोई फूड अथॉरिटी का है, कोई
फायर पता नहीं क्या सिक्योरिटी का है, कोई इसका है, कोई उसका है, मिलता है कुछ हमें? ये सवाल है। तो वो लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो जस्टिफाइड कंफ्यूज्ड हैं, बट दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। You can still flourish and you can still do very well if you come to Pakistan and if you invest in Pakistan. बिल्कुल सलमान खान भाई, हमें इस माइंड से तो अभी हट जाना चाहिए कि यार पाकिस्तान में हम इन्वेस्ट ना करें या नहीं करना चाहिए। अगर हमें पाकिस्तान की तरक्की चाहिए तो इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जॉब क्रिएटर बनना है, जॉब सीकर नहीं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें अपने अंदर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है सोम खान भाई, जो चित्राल की जो यूथ है, जो चित्राल में जो है, आपने अक्सर देखा होगा चित्राल की जो यूथ है वो ज़्यादा इस फील्ड में नहीं आ रही। एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, ऑनलाइन अर्निंग हो गई, या फिर इवन कंटेंट की तरफ हो गया, तो क्या इस चीज़ में आना चाहिए चित्राल की यूथ को, या फिर वही ठीक है जहाँ चित्राल की यूथ है कि यार जस्ट यार हम स्टडी करेंगे या फिर शॉप्स ओपन करेंगे, या फिर हम अक्सर देखते हैं अभी जो मेंटालिटी है कि यार वो कराची मूव करते हैं और फिर किसी होटल में वेटर लग जाते हैं या किसी सेठ के घर पे नौकरी कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता डिस्पाइट दैट कि हम कहीं जॉब करें, हम कुछ सीखें और फिर अपना ही कोई काम करें? निसार, ये एक बहुत बड़ा इशू है और एक मेंटल ब्लॉकर है हम सब के लिए। फॉर इंस्टेंस, कोई जब ऊपर से आते हैं चित्राल से, तो उनके माइंड में कुछ होता नहीं है। वो कराची इसलिए आते हैं कि उनको कोई भी काम मिल जाए। अगर आप किसी 18 साल के एक यंग बॉय, इफ यू आस्क देम कि आप कराची या पेशावर या इस्लामाबाद क्या करने जा रहे हो, दे डोंट नो। वो आते हैं यहाँ पे, उनको जैसे काम मिलता है, उनको मंथ के एंड में 30, 20, 25 हज़ार रुपये चाहिए, बस वही है। तो इससे ना सबसे पहले आपका एक बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है। जैसे आपने कहा कि आपकी जो यूथ की एनर्जी है और आपके अंदर जो टैलेंट है और जो आप कर सकते हैं उस टाइम, जो स्पार्क है, वो आप ज़ाया कर देते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप यू कम टू कराची और इस्लामाबाद और पेशावर, और अब वही टाइम एक पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ अपनी स्किल डेवलपमेंट में या नर्सिंग करें, या साथ में कोई ऐसा स्किल सीखें जिसको आप फिर इन फ्यूचर यूटिलाइज कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। जो ये घर में काम करते हैं, ये मेरे हिसाब से अपना टाइम ज़ाया करते हैं, क्योंकि वो घर आपका अपना नहीं है और कोई ना कोई ऐसा दिन आना है जहाँ पे आपको उस घर को छोड़ के जाना है। तो आपके पास कोई प्लान बी तो है ही नहीं एक तरह से। बिल्कुल सोम खान भाई, बट मैं आपको नहीं लगता कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए, जो हमारी कंट्री में जितने भी इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, स्कूल से, उनमें ये एआई या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड को इंट्रोड्यूस कराया जाए? एब्सोल्युटली करना चाहिए। IBA में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, BBA एंटरप्रेन्योरशिप की अलग से एक वो होती है। तो जो भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कर रहे हैं, और जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी करना चाहिए। क्योंकि जॉब है ही नहीं मार्केट में, इतने जॉब्स हैं ही नहीं जितने आपके ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं। तो उनको फिर आइडियाज़ क्रिएशन पे ही काम करना चाहिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप पे ही काम करना चाहिए, ताकि वो भी बाहर निकाल के अपने जैसे दूसरे ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, रादर देन टेकिंग वन स्पॉट। तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए और हर फील्ड को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप आर्टिस्ट बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे, आप म्यूज़िक के वो भी साथ में रखें। एक फ्लेवर होता है ना, वो इट्स लाइक अ कॉकटेल। अंडरग्रेड शुड बी लाइक अ कॉकटेल, जहाँ पे आपको हर चीज़ का थोड़ा बहुत फ्लेवर मिले।
और फिर आप वहाँ से जाके अपना एक एक डायरेक्शन सेलेक्ट करें कि यार यू नो आई एंजॉयड दिस, तो आई विल गो अहेड विद दिस वन। तो इस तरह से होना चाहिए। बिल्कुल सोनम खान भाई, क्योंकि इसका रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ। अगर ये स्कूल में या कॉलेज में इंट्रोड्यूस हो जाए तो पहले से ही स्टूडेंट का एक बेस सेट हो जाएगा। मैं अपने कॉलेज में जब था, मेरा माइंड ये था कि मैं सीए करूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वक्त के साथ साथ जब मैं आगे आया, पेंडेमिक का टाइम आया, कोरोना में, तो मैंने लैपटॉप बाई किया। मैंने वो लैपटॉप बाई किया था फॉर गेमिंग पर्पस, टू बी ऑनेस्ट आई से। बट उसको परचेज करने के बाद मैंने जो सीखा, उसके बाद मेरा जो माइंड था कि यार मुझे सीए करना है, मैं उससे हट गया और मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ गया। तो अगर ये चीज़ मुझे स्कूल टाइम से ही बताया जाता तो मैं, हो सकता है कि मैं और भी चीज़ें मैं खुद के अंदर ला के मैं और चीज़ें हासिल करता। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि वो इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में इन फील्ड्स को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमारी यंग जनरेशन का बेस्ट होना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये ज़रूरी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक उससे एक माइंडसेट शिफ्ट भी आता है लोगों में, और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी हो जाती है। फॉर इंस्टेंस, जब हम आईबीए में पढ़ते थे तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री एक डिग्री थी, राइट? तो वी हैव टू राइट कोड्स एंड ऑल दिस, बट ऑन टॉप ऑफ दैट हम इवेंट मैनेजमेंट भी करते थे। मैं खुद एक सोसाइटी का एक इवेंट का डायरेक्टर रह चुका था, और इसी तरह हम लोगों से जाके मिलते भी थे, जो लोग वहाँ पे आते थे, डिग्निटरीज जो भी आते थे वहाँ पे, उनसे जाके मिलते भी थे। और स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी होते थे तो हम क्रिकेट, फुटबॉल ये साथ ये भी खेला करते थे। और म्यूज़िक के इवेंट्स होते थे तो फिर हम जाके साबरी ब्रदर्स एंड जो भी वहाँ पे आते थे, माहिरा खान भी आई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जब मिलते हैं ना, तो फिर आपको आपकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार आ जाता है, और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाती है, और आपको जो डिफरेंट बहुत सारे आइडियाज़ हैं वो आपके जहन में आते हैं कि फिर आप वो नहीं होता कि आप यू राइट अ कपल ऑफ थिंग्स एंड देन यू सेलेक्ट विच वन इज बेस्ट फॉर यू। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। बिल्कुल सोनम खान भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पेरेंटिंग को लेकर, कि एक पेरेंट्स का और उनके बच्चों का कैसे रिलेशन होना चाहिए, दोस्ताना। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे कुछ और चाह रहे हैं, पेरेंट्स कुछ और चाह रहे हैं, दोनों के ना चाहने की वजह से ना बच्चा कुछ कर पाता है, ना पेरेंट्स उससे खुश रहते हैं। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि यार पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? निसार, पेरेंटिंग के हवाले से, क्योंकि आई एम माई सेल्फ नॉट मैरिड, तो मेरा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, बट माई ओपिनियन इज लाइक एक दोस्ताना और एक बहुत ही कोई, मतलब आप ये समझे कि कैजुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। कि आप अपने जो, फॉर इंस्टेंस के मैं अपने फादर से जाके बोल दूं कि मुझे ना आई लव एयरप्लेन्स, तो मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है। और हम में से कोई भी जाके अपनी अम्मी या अपने पेरेंट्स में से किसी को भी बोल दे और अपनी इंटरेस्ट का इजहार करे, और फिर उसको फिर बिना रोके बिना टोके उस फील्ड में उनको जाने दें। जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, बाबर आजम की आप स्टोरी उठा लें, उनके अब्बा उनको मोटरसाइकिल पे लेके जाया करते थे। उनके अब्बा उनको रोक भी सकते थे कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, आपको तो पढ़ाई करनी है, लेकिन उनके अब्बा ने इनको इतना उनको सपोर्ट किया, और उसने कहा कि मेरे बेटे का जो पैशन है मेरा बेटा वही परसू करेगा। अभी बाबर आजम को देखो, दुनिया के लिए मिसाल बनाओ। तो ये इस तरह से पेरेंट्स एक दूसरे को जो है ना, बच्चे और पेरेंट्स आपस में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कैजुअल और दोस्ताना माहौल होना चाहिए, और रिलेशनशिप होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बाबर आजम बाय द वे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपने टाइम में, मैं और मेरे वालिद, वी आर लाइक फ्रेंड्स। हम अगर घूमते भी हो तो एक दूसरे के कंधों पे हाथ रख के घूमते हैं।
तो जब मैं अपने करियर का स्टार्ट कर रहा था, तो अगर मुझे किसी से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, दैट वाज माय डैड। उन्हीं ने मुझे सपोर्ट किया, तभी मैं शायद यहाँ तक आ सका हूँ। अदरवाइज अगर मेरे डैड मेरे साथ नहीं होते या मेरी मॉम मेरे साथ नहीं होती, तो मे भी पॉसिबल है कि मैं इस चीज़ को छोड़ चुका होता और मे भी यूनिवर्सिटी में या फिर स्टडीज़ की तरफ होता, जो कि अक्सर देसी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा हमारे उसमें अक्सर एक मिसाल दी जाती है कि यार पढ़ाई को अफसार बॉस चित्राली में। बिल्कुल। तो हर पेरेंट्स, देसी पेरेंट्स का ये होता है कि यार मेरा बच्चा पढ़े और कोई अच्छी जॉब करे। मेरी वालिदा तो मुझे ये कहती थी कि निज़ार यार ये तू क्या कर रहा है, पढ़ाई कर और बैंक में लग जा। एक हद तक मेरी वालिदा का माइंड ये था कि यार मेरा बेटा पढ़ाई वढ़ाई करे, बैंक में लगे, पैंट शर्ट इन टाई और ऑफिस। सो इस माइंडसेट को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स और उसकी औलाद वो एक दोस्ताना जिंदगी जिए। इसमें यह होगा कि आपके बच्चे की हर एक बात आपको पता चलेगी। कोई भी सीक्रेट हो बच्चा आपसे बताएगा। अगर आप उसके साथ स्ट्रिक्ट हो, आपने उसको प्रेशर दिया है, मेंटली प्रेशर दिया, तो वो आपको कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। ना वो खुशी की बात शेयर करेगा, ना वो किसी दुख की बात शेयर करेगा, और वो उसको अपने ही अंदर रख रख के वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो फिर कुछ नहीं कर पाता। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ दोस्ताना जिंदगी रखनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली जो यूथ है और उनके जो पेरेंट्स हैं जो अभी पढ़ाई स्टार्ट की है जिन लोगों ने, कि ये जो कंपैरिजन है ना, ये इट्स अ थीफ ऑफ जॉय। हर बंदा उसकी अपनी कैपेबिलिटीज होती, उसका एक अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी अपनी एक वीकनेस होती है। मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आके कहा है कि आपकी वजह से हमारे घर में हमारे साथ फड्डे होते हैं। मैंने खुद रिस्पॉन्सिबल फील किया है कि भाई ऐसा क्यों होता है, बट एक्चुअली इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट वाज बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी के सबको उसके जैसे बनना है, विच इज फेयरली इम्पॉसिबल, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। शायद मैं उनका 10% भी नहीं था, बट द थिंग इज उनको इतना पोक किया जाता था कि रोज के आपने यही करना है, यही करना है, जैसा वो हो रहा है वो करना है, जैसा वो हो रहा है वो करना है। तो ये पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को किसी और के साथ कंपेयर बिल्कुल ना करें। वो जो करना चाहते हैं, वो जो अचीव करना चाहते हैं, उनकी जो वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी तरफ उसी डायरेक्शन में उनको जाने दें, और कोशिश करें कि उसकी पर्सनालिटी के साथ उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी काम करें। जो हम में कैरेक्टर एथिक्स की कमी होती है, इंटेग्रिटी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ अवेयरनेस, इन चीज़ों की जो हम में कमी होती है, इनकी वजह से हम बहुत सफ़र करते हैं। हम एक स्टेज तक, एक टाइम तक अपने आप से मोहब्बत नहीं कर पाते। तो इन कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करें अपने बच्चों के, वो खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे। और हर कोई, जैसे हर फूल अलग तरीके से खिलता है, हर बच्चा अपने तरीके से कामयाब हो जाए। बिल्कुल सरों खान भाई, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आप उसको कंपेयर कर रहे हैं या उसको इंस्पायर कर रहे हैं। अब हमारा बचपन में आपको बताऊं तो हमें मिसालें दी जाती थी कि यार आपने इसकी तरफ करना है, इनकी तरफ बनना है। मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। हमारे इलाके के मोस्ट रिस्पेक्टेड गाय जिनके बड़े ही खिदमात हैं, डॉक्टर मीर अफजाल, हमारे भाई सलीम, मोहम्मद सलीम, इवन आप सरूम खान। तो हमें ये बताया जाता था कि निज़ार अगर आप पढ़ोगे तो आप इनके जैसे बनोगे। लाइक ये लोग कैसे हैं, इनके रिस्पेक्ट कितनी है, इनका क्या लेवल है, इनका क्या मायार है। तो ये होता है कि आप उसको इंस्पायर करें कि यार आपने इन जैसा बनना है, ना कि आप बोलो कि यार उसको पुश करो कि आपने यही करना है, उस जैसा करना है, जो वो कर रहे वो करना है। इसमें ऐसा होगा कि जो बच्चा चाहते हैं वो भी नहीं होगा और जो आप चाहते हैं वो भी नहीं होगा। तो आई थिंक सो कि अपने बच्चे को फ्री रहने दो, जो वो चाहता है उसको करने दो, उसको सपोर्ट करो। हाँ, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करो।
ये इम्पोर्टेंट। बाकी वो जिंदगी में कहाँ जाता है, क्या अचीव करता है, वो उसका नसीब, और अगर वो हार्डवर्क कर रहा है वो अलग है, बट उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करो। एब्सोल्युटली। हम देखते हैं सरूम खान भाई, मैं खुद देखता हूँ, ये जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू यंग है, वो आजकल नई नई जो है ना, मैं कहूँगा कि नशे, अगर मैं नाम भी लूँ, जस्ट लाइक कुलिप, जस्ट लाइक वेलो, क्या ये चीज़ें ठीक है? जस्ट लाइक आप, अगर मैं आपको बताऊं तो वेप, तो क्या ये चीज़ें ठीक है? आप इसको किस तरह लेते हैं? निज़ार, ये एक एज के बाद तो बंदे की पर्सनल चॉइस बन जाती है। वो 18 साल से कम जो भी वो कर रहे हैं वो तो फिर मतलब अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। नाइंसाफ़ी कर, जो 18 साल से ऊपर कर रहे हैं वो एडल्ट्स होते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, उनके अपने मसले होते हैं, तो वो उनकी चॉइस है। बट इज इट अ गुड थिंग? एब्सोल्युटली नो। हमारी जिंदगी में जब मसला आता है ना, तो उस मसले को फेस करने के बजाय हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि यार इज देयर एनी अदर वे आउट, और वो दूसरा रास्ता हमें लेके इन चीज़ों की तरफ जाता है कि हम कभी चर्च पी रहे हैं, कभी हम शराब पी रहे हैं, कभी हम नस्वार लगा रहे हैं, और वो जो कुछ पल का हमें सुकून चैन मिलता है, हमें लगता है कि हमारा जो है प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए, बट द प्रॉब्लम स्टेज द सेम। यही है कि हमें नशा वशा छोड़ के जो असल मसला है उसको आइडेंटिफाई करके उसके पीछे पड़ना चाहिए, और नशा तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सरूम खान भाई, इसके 2-3 रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो, जिसमें पहला है कि हम अपने प्रेजेंट में नहीं रहना चाहते। लाइक जो है हमारे साथ जो चल रहा है, हम किसी तरह उसको भूलना चाहते हैं या किसी तरह उससे दूर भागना चाहते हैं। दैट्स वाई हम ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ताकि हमारा माइंड उस तरफ ना जाए। दूसरा अगर मैं कहूँ तो कम्युनिटी में एडजस्टमेंट के लिए, लाइक अगर हम ये चीज़ें लगा रहे हैं तो वी आर कूल, हम कूल है, ऐसे ही है। तो इन चीज़ों, ये जो माइंडसेट है इसको हमें बदलना होगा। एब्सोल्युटली। हम ये सोचते कि यार अगर ये बंदा ये चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहा है तो यार ये बेवकूफ़ है, ये शरीफ है, या फिर यार ये बुद्धू है, तो हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा। एब्सोल्युटली। सरूम खान भाई, पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियो, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई भी हो, पेरेंट्स हो, यंग जनरेशन हो, यूथ हो, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? हमारे एक टीचर थे, वो हमें कहा करते थे, तो मैं भी सबको वही बात दोहराना चाहूँगा कि द मोर you sweat in peace, the less you bleed in war. Thank you. थैंक यू सो मच सरूम खान भाई। एंड में मैं भी कुछ सजेशन, एडवाइसेस अपनी शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आपको किसी ग्रेट बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं, आपको किसी ग्रेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, आपको कम्युनिटी के साथ की ज़रूरत नहीं। आपको जो चाहिए आप उसके लिए मेहनत करें। मुझे मेरा बड़ा भाई है, गुल हसन उसका नाम है, इस्लामाबाद में होते, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि मेहनत, मेहनत और मेहनत। आप अपने कान बंद कर दें, आप किसी का ना सोचें, कम्युनिटी का ना सोचें, जस्ट हार्ड वर्क एंड रिमेंबर इट, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। थैंक यू सो मच सरूम खान भाई, आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए। हमने तो बहुत कुछ सीखा आपसे, एंड आई होप कि जो ये देख रहा है वो भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम आपसे अभी अलविदा लेते हैं, और हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम इस तरह के कंटेंट लाते रहेंगे, आपको बहुत सारे नॉलेजेस प्रोवाइड करते रहेंगे। OSF वन स्टेप फॉरवर्ड का मोटो यही है कि वो आप सबको इन सारे चीज़ों से अवेयर करेगा। Thank you so much, Sharm Khan bhai. Thank you so much, Nizar. I really appreciate your time and this fantastic opportunity. And inshallah, when I come to Pakistan again, I would like to sit again and talk about different issues. Thanks a lot. Inshallah, Sharm Khan bhai. Thank you so much, everyone.
अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल।